नमस्कार। वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि मैंने आप लोगों को वादा किया था कि राहु के ऊपर एक कंप्लीट सीरीज में बनाऊंगा, ताकि राहु को लेके और केतु को लेके मार्केट में ज्योतिष की दुनिया में जो भ्रम फैला हुआ है उससे हम लोग बाहर निकल पाए। तो कल मैंने काल सर्प दोष कैसे विचार किया जाता है, कब काल सर्प दोष मानना चाहिए, इसके ऊपर वीडियो बनाए थे। आज की सेशन का जो विषय रहेगा, सबसे पहले काल सर्प योग जो है वो कितने रूपों में होता है और टोटल जो जन्म पत्रिका है उस जन्म पत्रिका में कितने प्रकार के कालसर्प दोष बन सकते हैं और उनका नाम क्या है, इसके ऊपर हम लोग आज चर्चा करेंगे और व्याख्या करेंगे। आइए सीधा विषय के ऊपर आते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक चार्ट, एक पत्रिका के अंदर मैं राहु और केतु लिखा हुआ हूं और इस साइट पे सारे ग्रह है। मैं अलग अलग कलर यूज किया हूं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। तो राहु और केतु के इस साइड पे अगर सारे ग्रह आ जाते हैं, दैट मीन्स अगर सारे ग्रह केतु के ओर आ रहे हैं तो इसको अनुलम बोलते हैं, और अगर सारे ग्रह राहु के ओर जा रहे हैं तो इसको विलम बोलते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी की जन्म पत्रिका में अनुलम कालसर्प दोष है तो मुसीबतें, दिक्कतें थोड़ा कम होता है, पॉजिटिव रिजल्ट उससे निकल के आते हैं। और अगर किसी के जन्म पत्रिका में विलम कालसर्प योग लग गया तो जातक को काफी परेशानी उठाना पड़ सकता है। तो आइए लॉजिकली हम इसको समझते हैं कि ऐसा क्यों होते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये जो साइट है कालपुरुष कुंडली का, अगर हम लोग विचार करें, कालपुरुष कुंडली मेष लग्न से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5। इस साइट का जो भी कारकत्य है, अर्थात इसको पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां, इस साइट का जो भी कारकत्य होता है, ये कोई भी व्यक्ति का 15 से 20 साल तक का जो एक सपोर्ट चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति को जीवन में बचपन में सपोर्ट चाहिए, पेरेंट्स के सपोर्ट चाहिए, एजुकेशन में सपोर्ट चाहिए। अभी पेरेंट्स के पास अगर फिनेंशियल पोजीशन अच्छा नहीं होता है तो एजुकेशन में भी ज्यादा सपोर्ट नहीं मिल पाता है। तो अगर ग्रह इस क्षेत्र पे रहते हैं, और ध्यान से देखिए कालपुरुष कुंडली को अगर हम लोग देखें तो 1 2 चंद्रमा जो है वो उच्च का यहाँ पे हो जाते हैं। इसी प्रकार से इस साइड पे राहु, ये नंबर 3 है। तीसरा भाव जो है वो राहु का अपना घर होता है। कहा जाता है कि राहु यहाँ पे उच्च का होता है मिथुन राशि में। चतुर्थ घर जिसका स्वामी होता है चंद्रमा, मैं अगर कालपुरुष कुंडली का बात कर रहा हूं, चतुर्थ भाव का स्वामी और चतुर्थ राशि का भी स्वामी जो होता है वो चंद्रमा होता है। तो चंद्रमा अगर इस साइट पे हो तो एक तो वो उच्च होता है, सग्रही भी हो सकता है। अगर चंद्रमा किसी भी घर पे हो इस साइड में, अनुलम साइड पे, फिर भी उनका स्ट्रेंथ जो है वो अच्छा रहता है। चंद्रमा का बल 2 प्रकार से देखा जाता है। एक उसका पक्ष बल देखा जाता है, क्या वो शुक्ल पक्ष से लेके पूर्णिमा तक की है या कृष्ण पक्ष से लेके अमावस्या तक की है। तो मैं पक्ष बल या चंद्र बल के ऊपर
इतना डीप अभी नहीं जाऊंगा, लेकिन इतना आप लोग मान के चलिए कि राहु और केतु अगर अनुलम कालसर्प योग बन रहा है तो जातक को लाभ होता है। अगर विलम कालसर्प योग होता है तो विलम कालसर्प योग कैसे होता है देखिए। तो विलम कालसर्प योग कैसे बनते हैं, तो देखिए ये सारे ग्रह राहु के ओर जा रहे हैं, तो जैसे ही वो राहु के ओर जा रहा है तो इस फॉर्म, ये जो रूप है कालसर्प का, इसको विलम बोलते हैं। तो विलम होने से क्या होता है, जो प्लैनेट का जो एनर्जी है वो एनर्जी उस जातक के जीवन में सही तरह से प्रभाव विस्तार नहीं कर सकते हैं। हर एक प्लैनेट का एक अपना गति होता है, उस गति के कारण जब प्लैनेट इस साइड में आते हैं तो उनका जो इफेक्ट है पृथ्वी पे वो सही तरह से प्रभावित नहीं कर पाते हैं। तो वो जातक जो है, उस जातक को उस ग्रह का जो शुभता है वो नहीं मिल पाता है। ऊपर से तो कालसर्प योग है ही है, तो इसलिए विलम कालसर्प योग होने से जातक को ज्यादा परेशान होता है। तो उम्मीद है कि ये अनुलम और विलम कालसर्प योग आप लोग समझ पाए। आइए बात करते हैं कि कालसर्प दोष कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए ये 12 घर है, जैसे कि कल भी मैंने बताया था कि ज्योतिष के जो विश्लेषण है ये 12 खाना मतलब 12 हाउस, 12 हाउस, 12 भाव या 12 खाना, कुछ भी आप लोग बोल सकते हैं, इसी के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो देखिए इस 12 भाव में कहीं भी राहु बैठ सकते हैं और ठीक उसके ऑपोजिट में केतु बैठेंगे। जैसे कि कल हमने बताया था कि राहु अगर यहाँ बैठेगा केतु यहाँ पे बैठ जाएगा, राहु अगर 3rd हाउस पे बैठेगा केतु 9th हाउस पे बैठेंगे, राहु 4th हाउस में बैठेगा तो केतु 10th हाउस पे आएगा, राहु 5th हाउस पे बैठेंगे तो केतु जो है वो 11th हाउस पे आएगा, राहु 6th हाउस पे होगा तो केतु 12th हाउस पे आएगा। तो किसी भी घर पे राहु बैठ सकते हैं, राहु यहाँ बैठेंगे तो केतु यहाँ बैठेगा, किसी भी घर पे बैठ सकते हैं। तो राहु और केतु की जो प्लेसमेंट है उसके ऊपर 12 नाम दिया गया है और इस 12 नाम का एक विशेषत्व है, ऐसे ही 12 नाम नहीं दिया गया है। तो आइए जानते हैं कि वो 12 नाम क्या है और उसके 12 कालसर्प योग का जो अलग अलग फल और क्यों अलग अलग नाम इनके पीछे है और उसका उपाय क्या है, उसके बारे में कंटिन्यूअसली मैं 12 वीडियो आप लोगों के सामने लाऊंगा। तो आइए 12 कालसर्प योग का क्या नाम है ये जान लेते हैं। तो सबसे पहले आते हैं अनंत कालसर्प दोष। अनंत, कुली, वासुकी, शंखपाल, पदम, महापदम, तक्षक, कर्कटक, शंखचूर, पातक, विषाक्त और शेषनाग, ये 12 कालसर्प योग है। ये 12 कालसर्प योग एक जातक और जातिका के जन्म पत्रिका में बनते हैं। कैसे बनते हैं वो मैं आपको बताता हूं। ये जो अलग अलग 12 कालसर्प दोष है या तो कालसर्प दोष को अलग अलग 12 नाम दिए गया है, वो क्या आधार पे दिया गया है। दूसरे घर पे राहु और अष्टम घर पे केतु होने से कुलिप कालसर्प दोष होते हैं। तीसरे घर पे राहु और चौथे घर पे, तीसरे घर पे राहु और 9वें घर पे केतु होने से वासुकी कालसर्प दोष होता है। ऐसे करके जो रोटेशन है, इस रोटेशन पे राहु और केतु का जो मूवमेंट है उस मूवमेंट के ऊपर अलग अलग नाम दिया गया है। उम्मीद है कि कालसर्प दोष का 2 रूप और 12 नाम आप जान पाए। कल से 12 कालसर्प दोष का कारण, शुभ और अशुभ फल और उसके उपाय के बारे में हम लोग
डेली एक वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। नमस्कार।